हिमालय पर्वत के उस अनजान स्थान पर पर्वतारोही और अभेदानंद जी दोनों विराजमान थे। हिमालय की अत्यंत दुर्गम गुफा में कुछ परिचित लेकिन अनोखे भोज्य पदार्थ उसके सामने उपस्थित थे। उस व्यक्ति ने भोजन करना प्रारंभ किया। दिव्य स्वाद था उस भोजन का, अद्भुत, जो उसने कभी चखा न था। उसकी भूख और दोगुनी हो गई। वो एक तरफ तो भोजन कर रहा था और दूसरी तरफ निरंतर महायोगी के आभामयी चेहरे पर दृष्टि गड़ाए हुए था। वो निरंतर अपने हाथों से मुंह में कौर डाल रहा था और योगी बाबा के चेहरे से निकलती आभा को अपनी आंखों से पी भी रहा था। लगभग 10 मिनट तक वो भोजन करता रहा। जब उसके भूख को तृप्ति मिली तो वो चौंका और अपनी थाली पर नजर डाली। भोजन सामग्री अभी भी उसकी थाली में मौजूद थी, जबकि उसका पेट तो भर चुका था। वो थोड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके लिए सबसे आश्चर्यचकित करने वाली घटना पहले ही घट चुकी थी, ऊपर की ऊंचाई से हिमालय के दिव्य दर्शन करके। भोजन समाप्त करने के बाद, जो असल में समाप्त नहीं हुआ था, किंतु उसकी इच्छा तृप्ति हो चुकी थी, स्वामी सच्चिदानंद की ओर अपना दृष्टिपात किया, जो कि अपना फल खाकर समाप्त कर चुके थे। सच्चिदानंद ने उस व्यक्ति से पूछा, भोजन कर चुके? उस व्यक्ति ने कहा, जी, अब और इच्छा नहीं है, मैं तृप्त हो गया हूँ। अच्छा, बाहर चलो, थाली लेकर बाहर गंगा में हाथ मुंह धो लेना, बची हुई कोई सामग्री फेंकना नहीं। बाहर निकलने के बाद सच्चिदानंद ने एक चट्टान की ओर इशारा करते हुए कहा, थाली वहां रख दो। उसने वो थाली उस चट्टान पर रख दी और दोनों गंगा की ओर बढ़ चले हाथ मुंह धोने। हाथ मुंह धोने के बाद लौटते वक्त उस व्यक्ति ने उस चट्टान की ओर नजर दौड़ाई जहां उसने थाली रखी थी, लेकिन अब थाली वहां मौजूद नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। वो दोनों पुनः गुफा में आकर योगी बाबा के निकट पूर्ववत बैठ गए। योगी बाबा ने आंखें खोली और उस व्यक्ति से कहा, भोजन कर लिया तुमने? उसने उत्तर दिया, जी भगवान। योगी बाबा ने पूछा, देखो, तुम्हारा जो ये शरीर है ना, कभी विचार किया है तुमने कि ये किस लिए है? उस व्यक्ति ने कहा, जी, कभी कभी ये विचार आता है मेरे मन में। कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि मैं कौन हूँ। यूं ही नहीं आता सबके मन में ऐसे विचार। इसका संबंध पूर्व जन्म से है। तुम पूर्व जन्म में एक उच्च कोटि के साधक थे, किंतु महामाया की बिछाई जाल में तुम फंस गए और अपने को संभाल न सके। तुम पथभ्रष्ट हो गए। योगी बाबा ने उसे कहा, पूर्व जन्म? हाँ, पूर्व जन्म। पूर्व जन्म एक सत्य है। समय आने पर मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म में भी ले जाऊंगा। बगल में बैठा हुआ नौजवान साधक सच्चिदानंद बहुत ही तल्लीनता से दोनों की बातें सुन रहा था, किंतु परमात्मा के द्वारा मिले इस वरदान के बावजूद भी मनुष्य न जाने परमात्मा से और क्या क्या अपेक्षाएं रखता है। शास्त्रों में बात कही गई है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तुम्हें तुम्हारा ये शरीर इसलिए मिला हुआ है ताकि तुम भी इस शरीर को माध्यम बनाकर परमात्मा हो जाओ। और क्या कहूँ, मनुष्य शरीर छोड़कर किसी और शरीर में संभावनाएं नहीं है। योगी बाबा ने कहा, किंतु हे महात्मन, मैं इस शरीर से उस परमात्मा को कैसे जानूं? साधना, ध्यान, भगवत भक्ति के द्वारा आत्म तत्व, परमात्मा तत्व को जाना जा सकता है। इसके लिए गुरु की कृपा भी आवश्यक है। ऐसा कहकर योगी बाबा अभेदानंद जी ने अपने हाथ के अंगूठे को उसके सर पर थोड़ा सा स्पर्श करा दिया। वो व्यक्ति ध्यान में चला गया। ध्यानावस्था में उसे योगी बाबा की आवाज सुनाई दी। योगी बाबा ने पूछा, तुम क्या देख रहे हो? उसने मन ही मन दोहराया, सुनहरा और दिव्य प्रकाश भगवान। योगी बाबा ने कहा, अपना ध्यान और प्रगाढ़ करो। योगी बाबा, आप मेरे शरीर में हैं। वो व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र पर प्रकाश पुंज के अंदर योगी बाबा अभेदानंद जी का चेहरा देखकर चौंक गया। योगी बाबा ने कहा, योगी किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और उचित निर्देशन कर सकते हैं अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा, चाहे वो शरीर में हो या ना हो। अच्छा, अपनी दृष्टि और सूक्ष्म करो और ध्यान लगाओ क्या दिखता है, इसकी खोज करो। बाबा जी, मुझ पर अजीब सी मस्ती छा रही है, मैं बता नहीं सकता। मैं धीरे धीरे किसी अनजान लोक में खोता जा रहा हूँ। मेरी सारी चेतना सिमटकर सर के ऊपरी भाग पर चली गई है। योगी बाबा पूरी तरह वो बाबा को पुकार भी नहीं पाया और अपनी चेतना में डूब गया। सच्चिदानंद, ये समाधिस्थ हो चुका है, लाओ इसे यहाँ लाकर लेटा दो। योगी बाबा ने नौजवान साधक को संबोधित करते हुए कहा, जी गुरुवर, कहकर उस व्यक्ति को सच्चिदानंद ने बाबा के आसन पर बाबा के बगल में लेटा दिया। वो समाधि से जाग चुका था। योगी बाबा अभी भी ध्यानस्थ थे
नौजवान सच्चिदानंद का कोई अता पता नहीं था। वो व्यक्ति अद्भुत खुमारी से भरा हुआ था। एक तृप्तिदायक एहसास उसके रोम रोम में मौजूद था। वो कभी तो योगी अभेदानंद के चेहरे को निहारता, तो कभी उसका मन चकित सा उस एहसास के बारे में सोचने लगता। तभी योगी बाबा की आवाज गूंजी, जाग गए? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसका बोलने का जी ही नहीं कर रहा था। मौन में वो अद्भुत शांति महसूस कर रहा था। फिर कुछ देर के बाद उसने योगी बाबा से पूछा, बाबा ये क्या था? और इसके पहले ऐसा एहसास मैंने जीवन में कभी नहीं किया है। तुम इस जीवन में कभी अपने भीतर उतरे ही नहीं हो, तो ये एहसास आखिर कैसे हो? मैं तो कारण मात्र हूँ जो कि माध्यम बन गया तुम्हें भीतर ले जाने को। यद्यपि ये तुम्हारे ही पूर्व जन्मों के संचित साधनाओं का फल है जो तुम इस एहसास को पा सके हो। योगी बाबा ने उत्तर दिया। अपने भीतर उतरना ये कैसे होता है बाबा? उस व्यक्ति ने पूछ लिया। अभी तुम जिस आनंद में गोते खा रहे हो, ये भीतर का आनंद ही है। देखो, भौतिक जगत में तुम जीवित हो, तुम गति करते हो, तुम्हारे भीतर संवेदनाएं उठती हैं, तुम सुख दुख महसूस करते हो, तुम अपने जीवित होने का प्रमाण देते हो। तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये सब कैसे संचालित होता है? उसने उत्तर दिया, नहीं, किंतु कभी कभी मेरे मन में ये प्रश्न अवश्य उठते हैं। योगी बाबा ने उससे पूछा, अच्छा बताओ, तुम जीवित कैसे हो? उसने उत्तर दिया, भोजन, जल और वायु से। वाह, तब तो किसी मुर्दे के मुंह में भोजन और जल दे दिया जाए और किसी युक्ति के द्वारा उसके अंदर हवा भरने लगे तो क्या वो जीवित हो जाएगा? योगी अभेदानंद ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसे कोई उत्तर देते नहीं बना। योगी बाबा बोलने लगे, देखो, हमारा शरीर जीवित है परमात्मा की शक्ति से। आत्मा रूप में वही परमात्मा हमारे भीतर विराज कर हमें जीवित रखे हुए है और मन के माध्यम से भी वही संचालित करता है हमें। हमारा मन हमेशा बाहर की ओर दौड़ता है क्योंकि ये उसका स्वभाव है। हमारा मन वहीं जाता है जहां हमारा अनुभव है। तुमने अपनी जिंदगी में जो अनुभव नहीं किए या नहीं देखे हों, वहां मन कभी नहीं पहुंच पाता। हम बाहर के लोग से जुड़े हुए हैं अपनी पांचों इंद्रियों के माध्यम से। इन पांचों इंद्रियों की 5 तन्मात्राएं हैं जिससे ये मन बहुत कस के पकड़ता है। उसने बीच में ही पूछा, ये 5 तन्मात्राएं क्या है भगवान? आंख से संबंधित रूप, जिह्वा से संबंधित रस, नाक से संबंधित गंध, कान से संबंधित शब्द और त्वचा से संबंधित स्पर्श। कुल मिलाकर जिंदगी का यही अनुभव होता है, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। इन 5 तन्मात्राओं का संबंध 5 इंद्रियों के अलावा 5 तत्वों से भी है। अनुभव और भी होते हैं जो इंद्रियों से परे हैं, जैसे जीवन में प्रेम। तो इन इंद्रियों से तुम ईश्वर को नहीं पकड़ पाओगे। अगर ईश्वर को पकड़ना है तो हृदय में उसके प्रति प्रेम पैदा हो, तभी कुछ कुछ वो अनुभव में आता है। मन की शक्ति अद्भुत है क्योंकि उसके पीछे परमात्मा की शक्ति है। भीतर उतरने के लिए इसी मन का सहारा लिया जाता है। देखो, तुम्हारा मन इन्हीं 5 इंद्रियों और तन्मात्राओं के अनुभवगत तथ्यों में तुम्हें भटकाए हुए रखता है। तुम आंख बंद करते हो और तुम्हारा मन देखे हुए दृश्य उत्पन्न कर देता है। तुम समझ सकते हो मन की शक्ति। ठीक उसी युक्ति को भीतर उतरने में मदद ली जाती है। तुम्हारा मन जब भीतर आता है तब भीतर के दृश्यों को तुम्हारे सामने लेकर आने लगता है, जिसे ध्यान का अनुभव कहते हैं। ये मन संपूर्ण शरीर के भीतर विचरण करता है और अंततः अपने स्रोत परमात्मा तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वो उसी में विलीन हो जाता है। यही है अपने भीतर उतरने या ध्यान का विज्ञान। योगी अभेदानंद रहस्यों से पर्दा उठा रहे थे। हिमालय के महायोगी और पर्वतारोही के बीच की यह अद्भुत कहानी जारी है। कहानी को बेहतर समझने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर दे रही हूँ। ये कहानी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।